रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम एक नए मुद्दे के साथ फिर आपके साथ हाजिर हुए हैं। हमारा एक मित्र देश है जापान, अचानक में उसकी मीडिया हमारे खिलाफ लिखना शुरू कर दी है और उसका एक प्रमुख समाचार पत्र है निकाई एशिया। उसने भारत के खिलाफ लिखा है कि भारत का साउथ एशिया में कोई मित्र नहीं है और इसके खिल्ली उड़ाई है रूस की स्पुतनिक न्यूज़ ने कि देखिए भारत का जो मित्र देश जापान है वो भी भारत के खिलाफ अब हो गया है और उसकी मीडिया भारत के खिलाफ लिखना शुरू कर दी है। उसने न्यूज़ में उसने हाईलाइट किया और हेडिंग दिया अपना कि साउथ एशिया में भारत का कोई मित्र नहीं है और भारत का विदेश नीति लगभग फेल हो चुका है। मोदी ने जो एशिया पावर बनने की बात कर रहे थे वो भी लगता है कि अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जा रहा है। तो इस तरह की बातें उसने लिखा, लेकिन ये बहुत ही एक तरह से सेंसेशनल न्यूज़ होगा। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे एक मित्र देश के। अब वो क्यों ऐसा लिख रहा है, वहाँ की मीडिया अचानक में भारत के खिलाफ क्यों हो गई हैं, ये हम आपको अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि वो मीडिया कितना सच लिखी है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश जो साउथ एशियन कंट्री जो है वो भारत के खिलाफ हैं या नहीं, तो सबसे पहले अभी मोजू आए हुए हैं, मालदीव के हैं। उन्होंने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भारत हमारा एक बहुत ही नज़दीकी एलाई है। ध्यान रखिए, भारत एलाई शब्द नहीं करता, हमेशा वो भारत हमेशा मालदीव को एक पार्टनर बोलता है, एलाई नहीं बोलता। लेकिन वो हमसे 2 कदम आगे बढ़ के भारत को एलाई बोले, अच्छी बात है। हमारा एक दोस्त पड़ोसी और श्रीलंका है, श्रीलंका से भी हमारा अच्छा संबंध है। अभी उसके साथ हमारा बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप चल रहा है। हम भारत ने उनको बहुत आर्थिक सहायता भी दिया है, मालदीव को भी दिया है, श्रीलंका को भी दिया है। और श्रीलंका ने तो भारत को वीज़ा फ्री कर दिया है, यानी भारत के लोग जो भारत के टूरिस्ट हैं श्रीलंका में बिना वीजा के जा सकते। तो ये एक मित्र देश ही करता है इस तरह का। भूटान से हमारा संबंध अच्छा है, अगर नेपाल से भी संबंध अच्छा ही है, नेपाल से ऐसा कोई संबंध नहीं खराब है। कुछ पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कुछ की वजह से थोड़ा बहुत ये होता है, लेकिन अभी कुल ठीक ठाक ही है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन भारत, ये जापानी मीडिया अचानक भारत के खिलाफ क्यों लिखने लगी, ये एक सोचने वाली बात है। इसकी वजह है जापान के प्राइम मिनिस्टर है इशिबा। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में बोला था कि भारत और जापान मिलकर एक एशियन नेटो की तरह एक एशियन नेटो तैयार करने वाले हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्री और चाइना के और उत्तर कोरिया के अगेंस्ट में हम लोग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने वाले हैं। जिसके जवाब में हमारे जो जयशंकर साहब हैं विदेश मंत्री, उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया कि भारत ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। भारत किसी ऐसे नेटो जैसे कोई संगठन बनाने की सोच नहीं रहा है। ऐसी इसकी वजह यह है कि भारत की वो नीति नहीं है कि तुम मुझे देख लोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जापान जैसे शुरू में वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका और जापान को बोलता था कि तुम्हें मैं देख लूंगा, तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। वो दौर में वो बीत चुका है और भारत ऐसे किसी एलाई का पार्टनर नहीं बनने जा रहा है जिसमें युद्ध और लड़ाइयों की बात होगी, क्योंकि भारत किसी पर हमले नहीं करता है। और जहां तक चाइना के बारे में उन्होंने कोट किया था, विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हम उससे अकेले ही निपटने के लिए काफी हैं, इसलिए हमें किसी ग्रुप और किसी एलाई नेटो जैसे कोई ऐसे संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये बातें अभी जो प्राइम मिनिस्टर जापान थे उन्होंने बोला ही और जयशंकर जी ने उसे काट दिया। तो जापानी जो टाइम्स है, जो वहाँ के एक प्रमुख समाचार पत्र हैं, उसने एक प्राइम मिनिस्टर के कार्टून देकर उसने लिखा कि नेटो जन्म लेने से पहले ही मर गया। यानी जयशंकर प्रसाद ने उसको एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया। और जिस तरह उन्होंने खारिज किया तो जापान को एक झटका लगा कि भाई, क्योंकि देखिए जापान के बहुत सारे देशों से डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पर, वर्ल्ड वॉर के समय से ही चल रहा है। कोरिया से, उत्तर कोरिया से उन्हें नहीं पड़ती है, चाइना से उनका प्रॉब्लम है, ऐसे कई भी। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा टीम बनाया जाए जिसमें भारत एक शक्तिशाली देश है। और एक बात जान लीजिए कि जापान के जो युवा पीढ़ी मिलिट्री में जा नहीं रही, उनकी जो आबादी दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही है, इसलिए वो भारत जैसे ताकतवर देश के साथ जुड़ना चाहते हैं और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं ताकि वो चाइना को काउंटर दे सकें। लेकिन भारत किसी ऐसे पार्टनरशिप को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चाइना से हमारे डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, चाइना से बहुत सारी समस्या है। लेकिन हम ऐसा कोई एलाई बनाकर और चाइना को हम धमकाने वाली है या कोई
और देशों को धमकी देने वाले किसी भी योजना के खिलाफ हैं। ये भारत की अपनी नीति है। भारत के कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है, ये इसको हजारों साल पुरानी अपनी नीति पर काम कर रहा है। तो इसलिए जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का बयान बिना सोचे समझे देना और भारत का उसके पलट में उल्टा जवाब दे देना कि नहीं हम इस किसी एलआई के साथ नहीं है, तो इससे बात जापान को थोड़ा दुख हुआ। और इसलिए जापान की मीडिया ने, अब मजे की बात देखिए, इस तरह की योजना जिस तरह की जापानी मीडिया भारत के खिलाफ आजकल लिख रही है, चाइना के ग्लोबल टाइम्स भी नहीं लिखता उस तरह का। चाइना के ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ लिखता है, लेकिन एक बैलेंस की तरह, एक इस तरह की नहीं कि आगे संबंध बिल्कुल खराब हो जाए, लेकिन इस तरह कह देना कि भारत का साउथ एशिया में कोई मित्र नहीं है, इसका विदेश नीति खराब हो गया है, इसके कोई किसी देश से संबंध बढ़िया नहीं है, तो ये बात कहना एक बहुत ही बड़ी मतलब गलत बात है मीडिया के लिए, खासतौर पर जापानी मीडिया के लिए। और रूस ने भी कटाक्ष किया, रूस ने भी मजे लिए इस पर कि देखिए आपका मित्र नहीं है, आपके खिलाफ हो गए। यानी रूसी मीडिया तो धीरे धीरे भारत से थोड़ा नाराज चल ही रहा है, क्योंकि रूस से भारत का बिजनेस थोड़ा सा पहले जैसे रिलेशन में नहीं है, थोड़ी कमी आई है, लेकिन भारत का रिलेशन अभी भी रूस से बहुत बढ़िया है। लेकिन मीडिया अपना कुछ थोड़ा बहुत मजे लेने के लिए इधर उधर चीजें लिख देती हैं। लेकिन तो इसलिए ये बात, जहां तक जापान की बात है, तो जापान खास तौर पर नाराज है कि भारत नेटो जैसे कोई संगठन बनाने की योजना को खारिज कर दिया है। इसलिए वहाँ की मीडिया बिल्कुल भारत के से नाराज हो गई है और भारत के खिलाफ। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि दुनिया के जो विदेश नीति होती हैं, विदेश नीति में कोई मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई दुश्मन भी नहीं होता, मैं बार बार कहते रहता हूँ। लेकिन जब इस तरह की बातें अगर आ जाती हैं तो इसमें भारत के लोगों को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये तात्कालिक है, इसे सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। समस्याओं को खत्म करने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय अपने हिसाब से उसको डील कर लेगा, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनमें बहुत अच्छा संबंध है और उन लोगों के बीच में बातें होती रहती हैं। लेकिन अभी जो इन बीच जो एक नया आइडिया, देखिए कोई भी आइडिया बनाने से पहले एक मीटिंग होती है, एक बातचीत होती है विदेश स्तर पर, वो अधिकारी लेवल पर, फिर जाके प्राइम मिनिस्टर और ये फॉरेन मिनिस्टर तक जाती है बात। तो लेकिन बिना सोचे समझे वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बयान दे देंगे और भारत तो खारिज करेगा ही, क्योंकि भारत इस तरह की किसी योजना पर काम ही नहीं कर रहा है। तो जापान की अगल बगल के जो उनके पड़ोसी देश भी की मीडिया भी थोड़ा आलोचना करने लगी कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे भारत की मीडिया ने इस चीज़ को इसको ज़्यादा गहराई से नहीं लिया और उसको ज़्यादा कहीं से भी उछाला नहीं। भारत की मीडिया एक बैलेंस के रूप में रखा। भारत के रिलेशनशिप जापान से बढ़िया है, इसके लिए भारत ने मीडिया ने कभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर को उभारा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे गृह मंत्री में कुछ काउंटर मीडिया के थ्रू कुछ बातें हुई हैं। इस तरह देखा जाए तो भारत का रिलेशनशिप जापान से बहुत बढ़िया है। भारत प्राइम मिनिस्टर हमारे बोल भी चुके हैं कि पहले हम कार बनाते थे, आज हम रेल बना रहे हैं। भारत अब जापान ने बुलेट ट्रेन में बहुत सारे प्रोजेक्ट पर बहुत कम लागत और लोन में भारत को कर्ज दिया है बुलेट ट्रेन के लिए। और भारत की बहुत सारी रेलवे की टेक्नोलॉजी और भी टेक्नोलॉजी पर जापान से हमारा बहुत अच्छा पार्टनरशिप है। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि भारत और जापान का संबंध खराब हो जाएगा। लेकिन एक तात्कालिक मैटर था, ये एक थोड़ी बहुत गलतफहमी की वजह से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की बातें बोल दी और यहाँ से उनका जवाब देना ही था, क्योंकि इस तरह की जवाब नहीं दिया जाए, क्योंकि बड़े अधिकारी और बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल पर इस तरह की बातें हों तो फॉरेन मिनिस्ट्री तो विदेश मंत्रालय तो इस पर इंटरफेयर करेगा ही। और उसने किया और उन्होंने भी मीडिया से ही जो वहाँ की बातें मीडिया के थ्रू आई थी, यहाँ से भी मीडिया के थ्रू ने जयशंकर ने बोल दिया कि हम इस तरह के किसी भी नेटो के प्रस्ताव को खारिज कर देते। देखिए नेटो जो उधर का मैटर है, वो लोग यूरोप वाले हम देख लेंगे, तुम देख लोगे, आई वॉल टू आई वॉल चलते रहता है, समझे। तो यहाँ पर भारत ऐसा की ये नीति नहीं है। भारत इस तरह की नहीं कि बदले वाली कार्रवाई, हम देख लेंगे, तू हम पे हमला करोगे तो हम तुम पे हमला कर देंगे, ये वाली बात में भरोसा नहीं करता है भारत। भारत का एक बहुत ही बैलेंस विदेश नीति है, भारत का एक बहुत ही बैलेंस उसका स्ट्रेटेजिक भी है। इसलिए भारत इस तरह के कोई हल्के बयान नहीं देता है। और जहां तक चीन की बात है कि भाई ये एलआई बनाकर हम चीन को धमकाएं, तो भारत की ये भी पॉलिसी नहीं है कि हम चीन को धमकी दें। हम एक पड़ोसी देश है और भारत चीन से अच्छा संबंध चाहता है।
और चीन की मीडिया भी भारत के खिलाफ ऐसा बयान नहीं देती है जिस तरह की जापानी मीडिया ने बोला है। वहाँ की मीडिया भारत की आलोचना करती है, लेकिन एक बैलेंस के साथ आलोचना करती है। लेकिन जापानी मीडिया ने इस तरह का आलोचना कर दिया कि भारत का कोई मित्र ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी और इसका जवाब विदेश मंत्रालय को देना ही था, उसने दिया। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे हम एक और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात तो फिर बोलना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से बताइए, मित्रों से बताइए, अपने रिलेशनशिप में बताइए, जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि भाई इसको थोड़ा प्रमोट कराइए चैनल को। बहुत इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।